आखिरी में देव हित के लिए, देवताओं के हित के लिए समाधि को तोड़ा गया। अब शंकर भगवान का जब समाधि टूटी, शिव जी की तप साधना जब टूटी और समाधि को जब तोड़ा गया, तब भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुल गया और कामदेव जलकर बस, कामदेव जलकर बस। अब कामदेव जलकर जो भस्म हुए, उनकी जो राख पड़ी थी, थोड़ा ध्यान देना, बहुत सुंदर कथा है मां ललितांबा की, बेलपत्र के वृक्ष की और मां ललितांबा की ये पवित्र कथा, बहुत सावधानी से सुनिए। राख का ढेर कामदेव भस्म हो गए, एक राख का ढेर बन गया। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। राख का ढेर बने हैं, जलकर भस्म हुए, और राख का ढेर जब कामदेव बन गए, भगवान देवाधिदेव महादेव की जब समाधि टूट गई, तभी समय बीता। भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय और श्री गणेश जी महाराज दोनों जा रहे। श्री गणेश जी महाराज भी जा रहे हैं और भगवान श्री सदानंद कार्तिकेय जी भी जा रहे हैं। और गणेश जी जाते जाते सदानंद कार्तिकेय जी के साथ जहां पर कामदेव जलकर भस्म हुए थे, जहां राख का ढेर था, गणेश जी महाराज वहां पहुंच गए। सदानंद कार्तिकेय जी तो अपनी नित्य लीला में लगे हुए थे, बड़े आनंद से शस्त्र चला रहे थे, और भगवान श्री गणेश जी महाराज जो राख का ढेर था, उस राख के ढेर में जल मिलाकर एक पुतले का निर्माण कर लिया, एक पुतले का निर्माण। और जैसे ही पुतले का निर्माण हुआ, इतना सुंदर पुतला बना। श्री गणेश जी महाराज ने जो राख का पुतला बनाया, इतना सुंदर बना, इतना सुंदर, देखकर गणेश जी ने उसमें प्राण दे दिए, अपने गले लगा लिया, उसका नाम भंड रख दिया। राख के पुतले का नाम भंडर। अब भंडा था तो भगवान गणेश जी ने बनाया था तो अच्छा, कार्य भी अच्छे करता था, पर धीरे धीरे उसके मन में एक लोभ जागृत हो गया, उसके भीतर थोड़ा काम, लोभ, तृष्णा, वासना, अहंकार जागृत हो गया, और भंड ने गलत कार्य करना प्रारंभ कर दिया। जहां यज्ञ होता, यज्ञ समाप्त कर देता, कोई तप कर रहा है, तप तोड़ देता। गणेश जी महाराज ने भंड को शिव जी की आराधना करना बताई थी, तो उसने आराधना के बल पर, साधना के बल पर बहुत कुछ मांग लिया, बहुत कुछ। कोई पुरुष, कोई देवता, कोई पुरुष, कोई नर मुझे न मारे, ये भंड ने भगवान शंकर से वर में प्राप्त कर लिया।
बंड। तब जब व्यक्ति को बहुत कुछ मिल जाता है तो उसके अंदर थोड़ा सा अहम आ जाता है। और हमने हमेशा शिव महापुराण की कथा के माध्यम से आप सभी को कहा है, डीले कम करो, शिव महापुराण की कथा के माध्यम से आप सबको कहा है कि भीतर जैसे एक पात्र में चम्मच डला होता है, वो चम्मच से भोजन निकाला जाता है तो पात्र खाली हो जाता है। उसी तरह मन के अंदर जब अहंकार आकर भरा जाए तो शिव भक्ति की चम्मच से उसको निकालना प्रारंभ कर दो, जिससे वो अहम शिव भक्ति की चम्मच। आप जितना शंकर की आराधना करते हो, शिव की उपासना करते हो, शंकर भगवान का भजन करते हो, शंकर भगवान का गुणगान करते हो, शिव की साधना में लगे रहते हो, वो हमें फल दे। इंद्रदेव साधना में बेल पत्र के वृक्ष के नीचे यदि हम सफाई कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बेलपत्र को संजो रहे हैं, बेलपत्र का वृक्ष पोषित कर रहे हैं, आराम से आनंद से उसकी देखभाल कर रहे हैं, उसका फल बहुत थोड़ा मिलता है, थोड़ा समय लगेगा। महाराज, भोजन से ज्यादा जरूरी है पानी। क्या जरूरी है? पानी। पानी से ज्यादा जरूरी है वायु। मान लो भोजन मिले और हवा नहीं मिले, श्वास ही नहीं आए तो किस काम का? भोजन से ज्यादा जरूरी है पानी, पानी से ज्यादा जरूरी है, बोलो बोलो, वायु, और वायु से ज्यादा जरूरी है अपनी आयु। क्या जरूरी है? आयु। उम्र नहीं है तो भोजन क्या करोगे? उम्र नहीं है तो पानी का क्या करोगे? उम्र ही नहीं है तो मकान का क्या करोगे? उम्र ही नहीं है तो गाड़ी और बंगले का क्या करोगे? जरूरी है अपनी आयु। भोजन से ज्यादा जरूरी पानी, पानी से ज्यादा जरूरी वायु, वायु से ज्यादा जरूरी आयु। और जैसे वायु से ज्यादा जरूरी आयु होती है, उसी तरह उस आयु में सबसे ज्यादा जरूरी होता है भगवान शंकर का गुणगान। भगवान समय लग सकता है, थोड़ी दुविधा आई है, परेशानी आई है, कष्ट आया है, बीमारी आई है, तकलीफ आया है, दुख आया है, मिटेगा, समय लगेगा, बाबा करेगा। एक लोटा जल चढ़ाते रहना, शिव जी का जल शरीर पर लगाते रहना, 2 बूंद मुख में लेते रहना, शंकर के जल का प्रोक्षण करते रहना, शिव जी की चढ़ी हुई बेलपत्र का स्मरण करते रहना। जब मन दुखे तो बेलपत्र की छांव में जाकर बैठ जाना। जब लगे कर्जा बहुत हो गया तो किसी बट वृक्ष की छांव में बैठकर बटकेश्वर महादेव का नाम लेना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना, उसका फल होगा। कर्जा धीरे धीरे आपकी मेहनत से, आपके परिश्रम से चुकेगा और फिर आप बलवान बनकर बैठो। हिम्मत नहीं हारना, हिम्मत मत हारो। एक हमारे चतुर्वेदी जी हैं झांसी वाले, उनको अभी कुछ दिन पहले वो गुजरात गए होंगे और तो उनको लकवा लग गया, पहले से सो गया, मुख पर, हाथ पर, पांव पर, बहुत हार गए। बात करी, शिष्य हैं, गुरु मंत्र लिया है उन्होंने, और हमारे जितने शिष्य हैं, जितने शिष्य, आने वाले समय का जो रुद्राक्ष होगा, उसके बाद में जो आने वाले समय में जब गुरु पूर्णिमा आएगी तो हमारे जितने शिष्य हैं, सारे शिष्यों को हम एक नंबर देंगे। वो नंबर जिन्होंने हमसे गुरु दीक्षा ली है, उनका एक फॉर्म यहाँ भरा रहेगा और उनके पास में हमारा नंबर रहेगा और उनका नंबर हमारे पास और हमारा नंबर उनके पास रहेगा। साल में, महीने में एक बार
हम उनसे जरूर फोन पर बात करेंगे, जिससे उनको ये स्मरण रहे कि हमारे गुरुजी हमसे मिले। जितने हमारे शिष्य जिन्होंने गुरु मंत्र लिया, गुरु दीक्षा ली, सबसे उनका फॉर्म, एक महीने में इतने लोगों से बात कर ली, तो अगले महीने में इनसे बात कर ली, तो अगले महीने में इनसे कर ली, उन सब की लिस्ट हमारे पास। चतुर्वेदी जी का मालूम पड़ा कि पहले से हुआ, फोन किया, हॉस्पिटल में थे, बोल नहीं पा रहे थे। हमने उनकी धर्मपत्नी से कहा उनके कानों में जरा फोन लगाओ। फोन लगाकर हमने कहा, चतुर्वेदी जी हिम्मत ना हारिएगा, श्री शिवाय नमस्ते, चलकर आओगे, बाबा के दरवाजे पर दौड़ कर आओगे। इतना बल मिल गया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को सुनकर। उनकी धर्मपत्नी कह रही थी 40% आराम लग गया 3 दिन के अंदर। बाबा की वाणी आ गई, बैठने लगे, हाथ चलने लगा, पांव चलने लगे। विश्वास रखो, सियोर वाले महाराज पर नहीं, शिव पर, एक लोटे जल पर भरोसा, भरोसा। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। उस पर भरोसा रखिए, उस पर विश्वास रखिए। कोई कहता है हमसे, गुरुजी हमारे शरीर में हवा लग गई, प्रेत लग गया, भूत लग गया, ये लग गया। हम उनसे निवेदन करते हैं, ना तो हमको भूत निकालना आता है, ना हमको प्रेत निकालना आता है, क्योंकि हम तो भूत अधिपति भोलेनाथ को जानते हैं और उसके चरणों की धूल उसके जितने भक्त हैं, मेरे शंकर भगवान के दुनिया में जितने भक्त हैं, उन भक्तों के चरण की जो धूल होगी, उस धूल में भी कोई कंकर पड़ा होगा, उस कंकर में भी अगर कोई जल पड़ा होगा, उस जल की बूंद हमारे मस्तक पर चढ़ी होगी, तो ये शिव पुराण की कथा हो रही है। इससे ज्यादा हम कोई संत नहीं है, हम कोई साधु नहीं है, हम कोई सन्यासी नहीं है, हम कोई तपस्वी नहीं है, हम कोई बहुत बड़े महात्मा नहीं है। हमें तो भगवान शंकर ने बहुत बस एक चीज दे दी है, ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, एक लोटा जल और बाबा की कथा, शंकर जी का भजन करना। जिस शंकर जी के मंदिर में जाकर हमको उसने यहाँ तक बिठा दिया, तो हमें विश्वास है एक चने का ठेला लगाने वाले के बेटे को अगर शिव यहाँ तक भेज सकता है, तो तुम्हारा भी हाथ पकड़कर मंजिल तक पहुंचा सकता। उसके मंदिर में हमने भी झाड़ू लगाई, उसके मंदिर में हमने भी पोछा लगाया। आज भी कुबेरेश्वर बाबा के मंदिर के प्रांगण में नहीं, बाहर नहीं आ सकते क्योंकि भीड़ रहती है, तो पीछे जाकर झाड़ू लगा लेते हैं, पीछे जाके सेवा कर लेते हैं। जहां मिलता है उसकी सेवा करने में पीछे नहीं हटते। और उसी सेवा, वो कहते हैं ना कि उसके दरवाजे की नौकरी करी तो तनख्वाह देना उसका काम है, नौकरी की तनख्वाह वो देता है। भंडासुर ने बहुत उपद्रव मचाया, देवताओं ने देवी की आराधना करी। बेल पत्र के वृक्ष के नीचे जब तप साधना होती है, उसमें से एक ऊर्जा, एक एनर्जी, एक बल मिलता है। 64 देवी जोगनियां, सारी देवियां एकत्रित हो जाती हैं और उन माता रानी के अंश से, माँ जगत जननी के स्वरूप से माँ ललिता प्रकट हो जाती हैं। माँ ललिता प्रकट हो, और माँ ललिता प्रकट होकर तुरंत भगवान नारायण से, भगवान ब्रह्मा जी से, भगवान इंद्र से, सबसे कहती घबराओ नहीं, उस भंडासुर का अंत आ गया है। और मां ललिता ने जाकर उस भंडासुर का संहार कर दिया। अब कौन कौन से अस्त्र चलाए थे? मां ने उस भंडासुर को मारने के लिए 2 अस्त्र का प्रयोग करा था। पहला पाशुपत्य अस्त्र और दूसरा महाकामेश्वर अस्त्र। मां ललिता देवी ने 2 अस्त्र चलाए, एक पाशुपत्य अस्त्र और दूसरा महाकामेश्वर अस्त्र। 2 अस्त्र चलाए, भंड प्राण छूट गए। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि कर दी, गंधर्व गान कर दी, अप्सरा नृत्य कर दिया। जो सती मैया दक्ष प्रजापति की सभा में
अग्नि में अपने प्राणों को त्याग देती हैं वही सती मैया, अन्य अन्य रूप रखती हैं वही सती मैया पार्वती, वही उमा। कभी कभी सती कभी उमा कभी पार्वती, कभी सती कभी उमा कभी पार्वती। शिव शंकर बने गोरा के पति, शिव शंकर बने गोरा के पति। कभी सती कभी उमा कभी पार्वती। भोले बाबा बने गोरा के पति, मेरे बाबा बने गोरा के पति। भोले बाबा बने गोरा के पति। शंभू बाबा बने गोरा के पति। कभी रूप सती का हो जाता है, कभी माँ उमा बन जाती हैं, कभी कुष्मांडा बन जाती हैं, कभी माँ ललिता बन जाती है। किसके लिए बनी इतना? कोई माँ पार्वती जी से जाकर पूछे, माँ दुर्गा भवानी से जाकर पूछे, हे माँ नवरात्रि में तुम्हारे 9 रूपों का पूजन होता है मेरी जगत जननी माँ, आपने मेरे ये माँ जगत जननी दुर्गा भवानी है माँ आदि शक्ति, आप नवरात्रि में 9 रूप में पुजाती हो, ये 9 रूप आपने किसके लिए लिए? तो मेरी शेरा वाली माँ बोलेगी, मेरी वैष्णव माँ बोलेगी, मेरी ज्वाला माँ बोलेगी, ये 9 रूप मैंने अपने भक्तों के कल्याण के लिए लिए है। भक्तों के कभी सती कभी उमा कभी पार्वती, कभी सती कभी उमा कभी पार्वती। भोले बाबा बने गोरा के पति, शंभू बाबा बने गोरा के पति। मेरे बाबा बने गोरा के पति। सती मैया के जब प्राण चले गए, शरीर छूट गया, शिव जी अखंड समाधि में लग गए, समाधि को कामदेव ने तोड़ दिया। तब पार्वती मैया हिमालय राज के घर में जो माँ से वर मांगा था सती मैया से, वो सती मैया अपना देह त्याग कर मैनावती के गर्भ से प्रकट होती हैं, गोद में प्रकट होती हैं, पार्वती माता के नाम से विख्यात होती हैं। और वो पार्वती मैया का विवाह देवाधिदेव महादेव जी के साथ में हो रहा है। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए।